दुनिया जीतने की ताकत तेरे नश में होगा। दुनिया जीतने की ताकत तेरे नस में होगा। ये जमीन क्या है दोस्तों, ये आसमां भी तेरे बस में होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र और स्वागत करता हूं आपका स्टडी कैंपस के ट्यूटोरियल में। बच्चों, आज हम जानने वाले हैं बहुत ही शानदार ट्रिक मुगल साम्राज्य के शासकों के क्रम। तो आज का ट्रिक है वाहो अकबर जहां शाह शाहजहां और मोहम्मद वाजहां फारूमू अहम जी द्वितीय आशा अफजी। फिर से सुनेंगे, बाहो अकबर जहां शाह शाहजहां और मोहम्मद वाजहां फारूमू अहम जी द्वितीय आशा अफजी। वा से बाबर, हो से हुमायूं। अकबर पूरा नाम है ही, जहां से जहांगीर, शाह से शहरयार, शाहजहां भी पूर्ण नाम है, और से औरंगजेब, मोहम्मद से मोहम्मद आजम शाह, वाह से बहादुर शाह प्रथम, जहां से जहांदार शाह, फा से फरुखसियर, रहशुकाडू से रफ़ी उद दर्जत, मुँह से मोहम्मद शाह, अहम से अहमद शाह, आ से आलमगीर द्वितीय, शाह से शाह आलम द्वितीय, अ से अकबर द्वितीय और व से बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो लगाना बच्चों कमाल का ट्रिक। चलिए आगे हम जानते हैं सबों के बारे। मुगल वंश की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की। बाबर और अन्य उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा एक छोटे फरगना अफगानिस्तान के शासक थे। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का और माता की ओर से चंगेज खां के वंशज थे। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध, पहला पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526, दूसरा खानवा 1527, तीसरा चंदेरी 1528 और चौथा घाघरा 1529, जिसे हम याद कर सकते हैं पंखा चला घर में। पंख से हो गया पानीपत, खास हो गया खानवा, चलास हो गया चंदेरी और घर में से याद हो जाएगा घग्गर। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, जिनका पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं के द्वारा भी मुख्यतः 4 युद्ध लड़े गए, देवरा 1531, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 और सरहिंद 1555, जिसे हम याद कर सकते हैं देवरा चोर वासर। देवरा चोर से चौसा, वा से बिलग्राम और सर से सरहिंद। बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया और हुमायूं निर्वासन के जीवन जीने लगा। वहीं पर उन्हें हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से इनका निकाह हुआ, जिससे कालांतर में अकबर जैसा महान सम्राट का जन्म हुआ। अब 1540 से 1555 तक का काल शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। इस काल में शेरशाह सूरी का दिल्ली के साम्राज्य पर आधिपत्य रहा। बाद में हुमायूं ने बैरम खां की सहायता से 23 जुलाई 1555 को पंजाब के शूरी शासक सिकंदर को हरा दिया और फिर से दिल्ली की गद्दी पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अगला 1556 से 1605 तक का काल अकबर का माना जाता है। सम्राट अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अकबर हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के पुत्र थे। अकबर के दरबार में ही नवरत्न रहते थे, जिनमें से बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, भगवान दास और फैजी प्रमुख थे। अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, पहला दास प्रथा का अंत 1562 में, दूसरा हरम दल से मुक्त होना 1562 में, तीसरा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, चौथा जजिया कर की समाप्ति 1564 में, पांचवा फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में, छठा आगरा से अपनी राजधानी का फतेहपुर सीकरी में हस्तांतरण
1571 में। सातवां, इबादत खाना की स्थापना 1575 में। आठवां, इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में। नौवां, मजहर की घोषणा 1579 में। 10वां, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में। अगला, इलाही संबत की शुरुआत 1583 में और लास्ट, राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करना 1585 में। तो इस प्रकार सम्राट अकबर भारत के सबसे महान सम्राट माने जाते हैं। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ। अकबर का पुत्र सलीम उसका उत्तराधिकारी बना। अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा कहता था। सलीम नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर आसीन। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। बाद में जहांगीर का उत्तराधिकारी शहरयार बना, जिसे कुछ दिनों के बाद शाहजहां ने हत्या कर दी और दिल्ली की बागडोर संभाली। तो शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657 माना जाता है। शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, जिनका शासनकाल 1657 से 1707 माना जाता है। औरंगजेब का उत्तराधिकारी मोहम्मद आजम शाह हुआ। अब बच्चों, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के जितने भी शासक हुए, इनको पूर्ववर्ती मुगल काल, और उनके बाद के जितने भी सम्राट हैं, उनको उत्तरवर्ती मुगल काल का शासक माना जाता है। अब मोहम्मद आजम शाह, जो कि 1707 में कुछ दिनों के लिए शासन की बागडोर संभाली, मोहम्मद आजम शाह की हत्या कर बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से 1712 तक, जहांदार शाह ने 1712 से 1713 तक, फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। फर्रुखसियर को बच्चों मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। फर्रुखसियर का उत्तराधिकारी रफी उद दर्जत, जो कि मात्र 98 दिन के लिए शासन किया, रफी उद दर्जत की हत्या कर मोहम्मद शाह, जिन्हें कि रंगीला बादशाह कहा जाता है, 1719 से 1748 तक, मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह 1748 से 1754 तक, अहमद शाह का उत्तराधिकारी आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक, और आलमगीर द्वितीय का उत्तराधिकारी शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक, और उनका उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक, और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 1857 तक। 1857 के विद्रोह में कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य का जो प्रतिनिधित्व करते थे, उनका नाम बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो बच्चों, कैसा लगा आज का कमाल का वीडियो? यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल स्टडी कैंपस भूतहा को सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।